देश के पीएम दिल के कोमल। ऐसा करो। दिल में माँ की ममता, बच्चों से है प्यार। मासूम मुस्कुराहट पर सब कुछ न्योछावर। हंसी मजाक में कहते हैं गंभीर बात। गुणों के पुजारी बनना, किसी में भी हम गुण देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, तो हम उसके पुजारी बनते हैं। बचपन जीने पहुंचते हैं बच्चों के पास। सुनते हैं गाना, सुनाते हैं बालपन की बात। देखिए, मेरे नसीब में तो वो था नहीं कि शायद मैं अगर स्कूल में क्लार्क भी बन गया होता तो मेरे माँ बाप के लिए वो बड़ा उत्सव होता। उनके लिए ऐसा आनंद होता कि वहाँ चलो बच्चा बड़ा बन गया। तो इसलिए वो डॉक्टर मैं बनूं या इंजीनियर बनूं, वो सपने देखने की वो स्थिति ही नहीं थी, क्षमता नहीं थी, वो अवस्था नहीं थी। तो वो तो शायद, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि माँ बाप ने अपने सपने अपने बच्चों पर नहीं थोपने चाहिए। करते हैं दुलार, खींचते हैं कान। मोदी का बाल प्रेम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। बच्चों को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाल प्रेम जग जाता है। बच्चों के साथ वो भी अपने बचपने में चले जाते हैं, उनके साथ मासूम शरारतें करते हैं, कभी उन्हें दुलार करते हैं तो कभी गाल पर प्यार भरी थपकी देते हैं, कान खींचते हैं, साथ ही उन्हें भविष्य की सीख भी देते हैं। परीक्षा की टेंशन से उबारते हैं तो बाल दिवस पर आपको दिखाते हैं मोदी का बाल प्रेम। मोदी का बाल प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि उनकी मासूमियत के आगे वो सब कुछ भूल जाते हैं। देश तो छोड़िए, विदेश में भी प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। बच्चों को देख प्रधानमंत्री मोदी खुद बच्चे बन जाते हैं। के बदले में आप देश की रक्षा करना। कभी कभी तो मुझे चिंता होती है कि बचपन बहुत तेजी से मर रहा है। ये बड़ी चिंता का विषय है। समय से पहले वो कुछ अलग ही सोचने लग जाता है। उसका बालक अवस्था जो है वो दीर्घकालीन रहनी चाहिए, वो शरारतें होनी चाहिए, वो मस्ती होनी चाहिए। ये जीवन विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। बच्चों की मासूमियत देख पीएम मोदी खुद को रोक नहीं पाते हैं। उनसे बिना मिले आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये मुलाकात भले ही छोटी ही क्यों न होती हो, लेकिन ये पीएम मोदी को नया भारत गढ़ने की प्रेरणा देती है। ये लम्हा बच्चों के लिए भी जीवन भर यादगार बन जाता है। भारत तो छोड़िए, पीएम मोदी बच्चों से मिलने के लिए पराये मुल्क में भी प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। फर्राटा भरते काफिले को रुकवा देते हैं। 2014 में पीएम मोदी G20 समिट में हिस्सा लेने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंचे थे। सड़क किनारे भारतीय समुदाय के लोग इकट्ठा थे, जिसमें उन्हें मां की गोद में 3 साल की बच्ची दिखी तो उन्होंने अपने काफिले को रुकवा दिया। कार से निकले और सड़क पार कर बच्ची से मिलने पहुंच गए। बच्ची का नाम पूछा, उससे दुलार किया। क्या नाम तुम्हारा? 6 बजे। जिया, कहाँ से हो आप लोग? मुंबई। इतना जल्दी उठ गई वो? इसी साल मई में पीएम मोदी जर्मनी दौरे पर थे। तब भी वहां उन्होंने बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान एक बच्चे ने पीएम मोदी को देशभक्ति का गीत सुनाया। मोदी के बाल प्रेम की इस तस्वीर को लोगों ने खूब सराहा। सबका मैं ले लो। महिमा महान तू है, गौरव
बलिदान तू है, तू प्राण है हमारी, जननी समान तू है, तेरे लिए मरेंगे। वाह बढ़िया। पीएम मोदी के जापान दौरे की भी तमाम तस्वीरें हैं जब वो बच्चों के साथ खेलते, हंसी मजाक करते, उनसे बात करते दिखाई दे रहे हैं। तो कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? हैं? हैं? बहुत अच्छा जानते हो। वाह। वाह। और जापानी में क्या लिखा है? ये 3 भाषा लिख दिया। पीएम मोदी के विदेश दौरे की ऐसी अनेक तस्वीरें हैं जब वो बच्चों के साथ बच्चे बनते देखे गए हैं। उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं होती, ना तो देरी की, ना ही किसी नियम कानून की। बच्चों को देख मोदी उनसे बिना मिले फिर कोई दूसरा काम नहीं करते। भारत के प्रधानमंत्री से मिलना किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन बच्चों के लिए कोई बंदिश नहीं होती। 2019 में पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो की सवारी की। इस दौरान वो बच्चों के बीच पहुंच गए, उनसे बातचीत की और दोस्ती की। इसी साल 6 मार्च को पुणे मेट्रो के उद्घाटन पर भी पीएम मोदी को बच्चों के साथ सफर करते देखा गया। ऐसी तस्वीरों से सोशल मीडिया पटा पड़ा है जिसमें मोदी का बाल प्रेम दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बच्चों को देख प्रधानमंत्री मोदी बच्चे बन जाते हैं, उनके साथ अटखेलियां करते हैं, प्यार जताते हैं, कान खींचते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी की पुरानी आदत है। कान खींचकर बच्चों को पीएम परेशान नहीं करते, बल्कि उनकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? वाह बेटे वाह, शाबाश। देश हो या विदेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों को देख बच्चे बन जाते हैं। बच्चों पर प्यार लुटाते हैं, अटखेलियां कर उन्हें मनाते हैं। सबका मेल ले लो। नरेंद्र मोदी का बाल प्रेम किसी से छिपा नहीं है। ये हर कोई जानता है कि बच्चों को देख पीएम मोदी बच्चे बन जाते हैं, वो अपने बचपन में लौट जाते हैं। मासूम मुस्कुराहट के लिए वो प्रोटोकॉल भी तोड़ देते हैं, बच्चों से मिलकर प्यार जताते हैं, अटखेलियां कर उनके दिल में घर बना लेते हैं। मोदी का बाल प्रेम उनके हर कार्यक्रम में देखने को मिल जाता है, चाहे वो देश में हो या विदेश में। जब भी पीएम मोदी किसी बच्चे से मिलते हैं तो ज्यादातर मौकों पर उनका कान खींचते हैं। बच्चों का कान खींचना पीएम की पुरानी आदत है। विदेशी दौरों पर उन्हें बच्चों के कान खींचते देखा जा चुका है। जब पीएम मोदी अपनी मां से मिलने गुजरात जाते हैं तो परिवार के बच्चों से भी इसी अंदाज में मिलते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब पीएम मोदी अपनी पहली जापान यात्रा पर गए थे, तब उन्होंने एक बच्चे के कान खींचे थे। ये तस्वीर खूब वायरल हुई थी। बच्चा भी पीएम के साथ मस्ती करता दिखा था। वाह। और जापानी में क्या लिखा है? ये 3 भाषा लिख दी। 2015 में गणतंत्र दिवस के मौके पर साहसी बच्चों को अवार्ड दिया गया। तब भी मोदी ने रिपा दास के साथ इसी तरह दुलार किया था। पीएम मोदी ये आम बच्चों के साथ ही नहीं, बल्कि नेताओं और अभिनेताओं के बच्चों के साथ भी करते हैं, क्योंकि वो बच्चों के सामने बाल प्रेम को रोक नहीं पाते।
कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की बेटी को भी पीएम मोदी ने अपने इसी खास अंदाज में स्नेह किया था। इसके अलावा तमाम ऐसे मौके दिखे जहां पीएम मोदी ने बच्चों के कान खींचे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि लोग बच्चों से मिलते हैं तो उन्हें आशीर्वाद देते हैं, सिर पर हाथ फेरते हैं, गाल सहलाते हैं। ऐसे में पीएम मोदी हर बार बच्चों के कान ही क्यों खींचते हैं? तो इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। मोदी जब बच्चों के कान खींचते हैं तो उसे थोप्पू करणम कहा जाता है। इसका जिक्र सुपर ब्रेन योगा में किया गया है। माना जाता है कि ऐसा करने से बच्चों में एकाग्रता और उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। ये बात है तो बड़ी छोटी, लेकिन मोदी उसका भी विशेष ध्यान रखते हैं। वो चाहते हैं कि हर बच्चा होनहार हो और बड़ा होकर भविष्य के भारत में अपना योगदान दे। निराशरते शिखर शिरोमणि तुम्बहिता मज्जगते। वाह। यानी पीएम मोदी बच्चों से दुलार करते हुए उनकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति को भी बढ़ाने का काम करते हैं। इसीलिए तो हर कोई कह रहा है कि मोदी हैं बाल प्रेमी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तू प्राण है हमारी जननी समान तू है, तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे। वाह, बढ़िया। प्रधानमंत्री मोदी बच्चों को दुलार तो करते ही हैं, उन्हें जीवन की सीख भी देते हैं। हंसी मजाक में भविष्य गढ़ने के मंत्र भी देते हैं। इसके लिए वो लगातार बच्चों से संवाद करते रहते हैं, चाहे वो टीचर्स डे का मौका हो या फिर परीक्षा पर चर्चा का। आप मन में कल्पना कीजिए इमली की, क्या होता है? मुंह में पानी आता है ना। दिल्ली के विवेकानंद। ये पबजी वाला है क्या? बच्चों से मिलकर पीएम मोदी उन्हें दुलार तो करते ही हैं, साथ ही हंसी मजाक में गंभीर बात भी करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए और अब देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना नहीं भूलते। इस बातचीत में पीएम मोदी बच्चों को सफलता के गुरु मंत्र इस लहजे में देते हैं कि कोई दूसरा नहीं दे सकता है। पीएम मोदी गंभीर से गंभीर बात हंसी मजाक में करके बच्चों के बाल मन में अंदर तक डाल देते हैं, जो उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए मददगार साबित होती हैं। ऐसी एक कार्यक्रम होता है टीचर्स डे का। 5 सितंबर के दिन पीएम मोदी शिक्षक और अभिभावकों के साथ बच्चों से बात करते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं। नमस्ते। मेरा नाम सिंपल है। मैं आरके पुरम सेक्टर 5 गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। सर, क्या आपने एक बालक के तौर पर कभी सोचा है कि आप भारत में एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या आपने सोचा है कि आप विश्व भर में प्रसिद्ध होंगे? मैंने कभी नहीं सोचा। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वह बहुत सामान्य परिवार से हूँ, और मैं तो कभी स्कूल में मॉनिटर का चुनाव भी नहीं लड़ा था। तो ऐसा तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता था। मेरा आपसे यह प्रश्न है, जैसा कि आप जानते हैं आजकल विद्यार्थियों के ऊपर बहुत दबाव रहता है इंजीनियर अथवा डॉक्टर बनने का। हम अपने अभिभावकों को कैसे समझाएं कि यदि आपके अभिभावकों ने भी आप पर इसी प्रकार का कुछ दबाव डाला होता तो शायद आज इस देश को आपके जैसा अद्भुत प्रधानमंत्री नहीं मिल पाता। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप पत्रकार बनना चाहती है क्या? यस सर। गुबा करके पूछ रही है। आज जितने मीडिया वाले हैं वो तुम्हारा नाम लिख के रखेंगे। पीएम अपने बाल मित्रों को अपने बचपन के किस्से भी सुनाते हैं। मैं एक बता दूं कैसी। आप जानते होंगे वो बजाते हैं शहनाई। तो शादी जहाँ होती है ना, तो बाहर शहनाई बजाने वाले बैठते हैं। शादी के जब होता है तो किसी के यहाँ शादी ऐसी होती है और शहनाई वाले बजाते हैं, तो हम 2-3 दोस्त थोड़े
शरारती थे, तो हम क्या करते थे, वो शहनाई बजाता है तो हम इमली लेकर के वहाँ जाते थे, और वो जब बजाते थे तो इमली दिखाते थे। पता है इमली दिखाने से क्या होता है? क्या होता है? आप मन में कल्पना कीजिए इमली की, क्या होता है? मुंह में पानी आता है ना। तो बजा नहीं पाता था। तो हमें वो मारने के लिए दौड़ता था। लेकिन आप ये नहीं करोगे ना? डू यू फॉलो व्हाट आई सेड अबाउट शहनाई प्ले? No, sir. डू यू फॉलो व्हाट आई वाज टॉकिंग टू? Yes, sir. वहीं परीक्षा का दबाव झेल रहे छात्रों के लिए पीएम मोदी क्लास भी लगाते हैं। परीक्षा पर चर्चा कर उन्हें परीक्षा के प्रेशर से बाहर निकालने का मंत्र देते हैं। साथ ही अभिभावकों को भी सीख देते हैं। आप जो करना चाहते थे अपने विद्यार्थी काल में, आप जो अपने जीवन में करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए, और इसलिए दिन रात आपको लगता है कि बस इसको तो वो बना के रहूंगा। यानी आप अपने मन की बातों को, अपने सपनों को, अपनी अपेक्षाओं आकांक्षाओं को अपने बच्चे में एक प्रकार से इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बच्चा आपको रिस्पेक्ट करता है, माँ बाप की बात को बहुत महत्व देता है। दूसरी तरफ टीचर कहते हैं कि देखिए तुम्हें ये करना है, तुम ये करो, हमारे स्कूल में तो ये है रहता है, हमारी तो ये परंपरा है। आपका मन कुछ तीसरा ही करता है। और ज्यादातर हमारे बच्चों के विकास में ये जो कंफ्यूज और कॉन्ट्राडिक्टरी जो प्रभावों के बीच में से गुजरना पड़ता है, ये उसके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है। छात्रों की लाइफस्टाइल अच्छी हो, उन्हें बुरा भी ना लगे और वो बात भी मान जाएं। इसके लिए पीएम मोदी मौजूदा दौर की टेक्नोलॉजी और टर्मिनोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि बच्चा खुद को उससे रिलेट करे और अपने जीवन को सही दिशा दे। ये पबजी वाला है क्या? या तो फ्रंटलाइन वाला होगा। ये समस्या भी है, समाधान भी है। हम ये चाहें कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी से दूर चले जाएं, फिर तो वो एक प्रकार से अपने सारी जिंदगी से एक प्रकार से पीछे की तरफ जाना शुरू होगा, और इसलिए उसको ये टेक्नोलॉजी के संबंध में प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन उस टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग करता है? क्या टेक्नोलॉजी उसको रोबोट बना रही है क्या, या इंसान बना रही है? अगर माँ बाप थोड़ी रुचि लें, कभी खाना खाते समय चर्चा करें टेक्नोलॉजी की, कि बताइए भाई इन दिनों क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या नया आया है, किस प्रकार के नए नए ऐप्स आए हैं, उसमें क्या होता है, तो उस बच्चे को लगेगा कि मैं जो कर रहा हूं, मेरे माँ बाप हो सकता है मेरी मदद करेंगे। तो पहला काम तो आप किसी को रोक लें। मैं देख रहा हूं यहां करीब करीब हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है। हो सकता है कुछ लोग यहां प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में होंगे, लेकिन कोशिश करते होंगे दोस्त को बताने के लिए मैं यहां बैठा हूं। पीएम मोदी ने परीक्षा पर चर्चा की शुरुआत 2018 में की थी, जिसका देश भर में अच्छा रिस्पांस मिला। जिसके बाद मोदी हर साल छात्रों से बात करते हैं और उनके एग्जाम फीवर को कम करने की कोशिश करते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो पीएम मोदी की ये पहल बाल मन को पॉजिटिव अप्रोच देती है, उन्हें अच्छा नागरिक बनाने में अच्छी भूमिका अदा कर रहा है, जो न सिर्फ बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए है, बल्कि राष्ट्रहित में भी है।
क्योंकि हर बच्चे की क्षमता, दिलचस्पी और कुशलता अलग होती है। यही बात पीएम मोदी अपने संवाद में समझाने की कोशिश करते हैं। यानी पीएम मोदी कल के भविष्य को आज ही गढ़ने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। ये आपकी चिंता मैं महसूस कर रहा हूं। मुझे समाज से भी यही आग्रह है कि आप बेटे बेटी में कोई अंतर मत कीजिए, दोनों को समान अवसर दीजिए। और मैं कहता हूं शायद समान इन्वेस्टमेंट से ही, समान अवसर से ही अगर बेटा 19 करेगा तो बेटी 20 करेगी। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कई बदलावों का आह्वान किया। भाषण के बाद प्रोटोकॉल तोड़कर हाथों में तिरंगा लिए बच्चों के बीच पहुंच गए। तब से शुरू हुआ सिलसिला अब तक खत्म नहीं हुआ। हर साल प्रधानमंत्री आजादी के पावन पर्व पर बच्चों से मिलना नहीं भूलते हैं। – 2014 में नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली। पहली बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर झंडा फहराया। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने पहला भाषण दिया, जिसमें उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन का आह्वान किया। अब इस मौके पर उनका बच्चों से प्रेम पूरी दुनिया ने देखा। तिरंगा झंडा लिए खड़े इन बच्चों को देख प्रधानमंत्री खुद को रोक ही नहीं पाए। अचानक से बच्चों के बीच पहुंच गए। और खुद को पीएम के साथ देख ये बच्चे भी उत्साहित दिखे। पीएम के चारों तरफ ये बच्चों का घेरा था। इस दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात कमांडोज की तो सांसें थम गई। बच्चों की प्रधानमंत्री से दूरी बनाने की कोशिश तो की जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद ही मना कर दिया। तसल्ली से वो सभी बच्चों से, उनके शिक्षकों से मिले। अब 15 अगस्त 2014 से शुरू हुआ ये सिलसिला लगातार चला आ रहा है। आजादी के पर्व पर हर बार प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।